हेलो। आज हम लोग रिएक्ट राउटर के बारे में बात करेंगे कि राउटर का बेसिकली यूज क्या है और क्यों हम राउटर को यूज करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही बोला था कि रिएक्ट बेसिकली हम क्यों यूज करते हैं सिंगल पेज एप्लीकेशन के लिए, यानी कि ब्राउजिंग नहीं करता है किसी भी पेज को जब हम लोड करते हैं। तो राउटर का मतलब क्या होता है? रूट बताना। रूट यानी कि पाथ, किसी भी पेज को कैसे ओपन करेंगे विदाउट बफरिंग। तो उसके लिए हम यहाँ पे रिएक्ट राउटर को यूज करते हैं। रिएक्ट राउटर यूज करने के लिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग क्या है कि हमारे पास एक लाइब्रेरी होना चाहिए जिसका नाम है रिएक्ट राउटर डॉम, जिसको कि हम इंस्टॉल करेंगे। एक हमने प्रोजेक्ट ओपन कर लिया है, प्रोजेक्ट हमने पहले से क्रिएट करके रखा है, उसी में हम एक रिएक्ट राउटर का जो लाइब्रेरी है उस लाइब्रेरी को हम इंस्टॉल कर रहे हैं। तो पहला हमारा लाइब्रेरी का नेम क्या है? रिएक्ट राउटर डॉम। तो इंस्टॉल करने के लिए एज यू नो ऑलरेडी आपने अभी तक सारे वीडियो में देखा होगा कि हम डिफरेंट लाइब्रेरी को इंस्टॉल करते हैं। तो इंस्टॉल करने के लिए होता है npm, या तो आप इंस्टॉल कंप्लीट लिख लीजिए या आई लिख लीजिए, कोई भी आप, या तो शॉर्टकट तरीका आप यूज करना चाहते हो तो आई लिख लीजिए। अगर आप चाहते हो कि नहीं शॉर्टकट नहीं हम यूज करें, हम कंप्लीट सेंटेंस को लिखेंगे तो इंस्टॉल हम लिख लेंगे। तो यहां हम लिखेंगे npm इंस्टॉल और रिएक्ट राउटर एंड डॉम। ये रिएक्ट राउटर डॉम क्या होगा, अब आपके प्रोजेक्ट में इंस्टॉल हो जाएगा और इंस्टॉलेशन के बाद आपके package.json में एंट्री उसके हो जाएंगे। जो भी हम कुछ भी इंस्टॉल करते हैं वो इंस्टॉलेशन कहां पे जाता है? package.json फाइल के अंदर उसका डिपेंडेंसी इंफॉर्मेशन ऐड हो जाता है। तो ऑलवेज बेटर क्या होता है कि जब भी हम कुछ इंस्टॉल करें तो एक राउटर पे अगर इंस्टॉल किया हमने तो पैकेज.json के अंदर जाके चेक कर ले कि ये इंस्टॉल हुआ या नहीं हुआ। उसके लिए आप क्या करेंगे, इंस्टॉलेशन कंप्लीट हुआ या नहीं, आप पैकेज.json में जाइए और पैकेज.json में आपने चेक कर लिया रिएक्ट राउटर डॉम इंस्टॉल हो गया। फाइन। नाउ अब हम इस पे वर्क करना चाहते हैं। तो वर्क करने के लिए हमारे क्या इंफॉर्मेशन चाहिए? हमको चाहिए बेसिकली कि हम सबसे पहले एक CSS फाइल बना लें। CSS फाइल इसलिए हम चाहते हैं कि जो मेरा मेन्यू है वो थोड़ा कलरफुल आए, इसलिए हम CSS फाइल बनाना चाहते हैं, अदरवाइज कोई और मीनिंग नहीं है। और बेटर क्या होता है, एक कस्टम कहता है कि रिएक्ट में जब भी हम काम करें तो इमेज है, CSS फाइल है या जावा स्क्रिप्ट है, उसको एसेट नाम के फोल्डर के अंदर हम रखते हैं। तो हमने यहां पे एक फोल्डर बना लिया एसेट्स एंड इस फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर बना लिया जिसका नाम हमने रखा CSS, और इस CSS में एक फाइल बनाया जिसका नाम दिया हमने mystyle.css। अब इस CSS में पहले हम क्या करते हैं कि CSS के इंफॉर्मेशन जो हमें वर्क करना है अपने रिएक्ट पेज पे हम यूज करेंगे, उस रिएक्ट पेज पे के लिए CSS हम यहाँ यूज करने जा रहे हैं। तो जो सबसे पहले हमने UL यानी कि अनऑर्डर लिस्ट हमको यूज करना है, उसके लिए हमने क्या कह दिया कि लिस्ट स्टाइल टाइप हमने यहाँ पे बताया और कहा कि नन, मेरा लिस्ट स्टाइल टाइप कुछ नहीं होगा। नाउ उसके अंदर हाइपरलिंक हम ए अगर यूज करते हैं तो उसका टेक्स्ट डेकोरेशन क्या होगा? टेक्स्ट डेकोरेशन हमने कह दिया कि टेक्स्ट डेकोरेशन हमारा नन होगा। देन कलर आप क्या यूज करना चाहते हैं? तो हमने यहां पे कहा नेवी, और बैकग्राउंड कलर, और एक और कलर हमने यहां पे ले लिया, उसको कह दिया व्हाइट कह दिया। अगर हम इस तरह से यूज करते हैं तो इसका इफेक्ट क्या आएगा ये हम अभी आपको दिखा रहे हैं। अब यूएल के अंदर नॉर्मली हम क्या बनाते हैं? एलआई, यानी कि जो हमारा लिस्ट आता है उसका। तो एलआई का हम क्या चाहते हैं, एलआई का डिजाइन क्या होना चाहिए? तो उसके लिए हमने कहा बैकग्राउंड कलर उसका जो हो क्या हो जाए, इंडिगो अभी हम दे रहे हैं, आप चाहें तो उसे चेंज कर सकते हैं। इंडिगो ले लिया। विड्थ उसका कितना चाहिए? विड्थ 15% हमने विड्थ कह दिया, और मार्जिन टॉप हमने कहा कि 10 पिक्सल हो, एंड पैडिंग हमारा 10 पिक्सल हो। फाइन, ये हमने इसको डिजाइन बता दिया। नाउ
अब li के बाद हम चाहते हैं कि जब li पे माउस हमारा जाए तो उसको हम कहते हैं होवर प्रॉपर्टी। सो li कोलन होवर, इसका बैकग्राउंड कलर जब भी हम माउस के उस पे लेके जाएं, माउस को हम वहां लेके जाएं, टाइपिंग मिस्टेक जरूर चेक कर लीजिएगा, जो जैसे कि अभी हमारे पास टाइपिंग मिस्टेक आ गया था, सो हमने इसको करेक्ट कर लिया। li होवर में हमने क्या कहा कि इसका बैकग्राउंड कलर क्या हो जाए, चेंज हो जाए, बैकग्राउंड कलर चेंज होके ग्रीन हो जाए। तो हमने यहां लिखा बैकग्राउंड li होवर बैकग्राउंड कलर क्या हो जाए, ग्रीन हो जाए। नाउ, और जो लिस्ट हमारा एक्टिव है, जो लिस्ट हमारा एक्टिव है, उसके लिए हमको क्या देना है, तो हमने कहा कि जो लिस्ट हमारा एक्टिव है उसके लिए एक हमने क्लास बना दिया एक्टिव, और इसमें हमने कहा कि क्या करो, बॉर्डर का बॉटम, बॉर्डर बॉटम, एक्टिव में बॉर्डर बॉटम, बॉटम के बॉर्डर को चेंज कर दिया हमने, कहा 5 पिक्सल 6 पिक्सल जो भी आपको लेना हो, सॉलिड हो और ऑरेंज कलर का हो जाए। तो ये हमने एक CSS फाइल बना लिया। नाउ CSS फाइल बनाने के बाद CSS का मेन मोटिव था कि जो हम आगे राउटर को यूज करें उस राउटर में इसको हम अप्लाई करेंगे। देन अब हम इस सोर्स के अंदर src फाइल के अंदर हम एक फंक्शन बनाने जा रहे हैं, एक फाइल बनाने जा रहे हैं जिसका नाम हमने दिया है नवबार। एक फाइल हमने बनाया जिसका नाम दिया navbar.jsx, navbar.jsx। अब इस navbar.jsx में RFC से सबसे पहले तो हमने क्या किया, फंक्शन एक जनरेट करा लिया, रिएक्ट हमारा इंपोर्ट हुआ। दूसरा हमने रिएक्ट राउटर डॉम से नवलिंक को इंपोर्ट किया। इंपोर्ट रिएक्ट राउटर डॉम से किसको हमें इंपोर्ट करना है, नवलिंक को। रिएक्ट राउटर डॉम से हमने इसको इंपोर्ट कर लिया, और अपने CSS फाइल को भी हम इसमें इंपोर्ट कर ले रहे हैं। CSS फाइल मेरा क्या है, इंपोर्ट किया हमने। CSS जो है उसको हमने जो बनाया है, रूट के अंदर हमारा है एसेट, एसेट्स के अंदर है CSS, और CSS के अंदर हमने बना रखा था mystyle.css, mystyle.css। नाउ अब हम चाहते हैं कि यहां पे कोड को लिखें। सो रिटर्न के अंदर जो भी हम डिजाइन करते हैं कहां पे करते हैं, रिटर्न के अंदर करते हैं। इस रिटर्न में हमने सबसे पहले लिखा UL, यानी कि अनऑर्डर लिस्ट हमको बनाना है, और अनऑर्डर लिस्ट के अंदर हमें क्या बनाना है, अनऑर्डर लिस्ट के अंदर li हम बनाते हैं लिस्ट, और लिस्ट के अंदर हमने नवलिंक लिया, नवलिंक। नवलिंक में दो प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी होता है टू, यानी कि जो आप URL बनाना चाहते हो URL आपका क्या है। तो हमने कहा ये होम के लिए नॉर्मली हम ये बनाते हैं, और हमने यहां पे लिख दिया होम। नेक्स्ट हमारा li, एक li हमने ये ले लिया। इसी तरह से हम 3-4 li बना लेते हैं जो पेज को विदाउट नेविगेट हमको ओपन कर, बिना विदाउट, हम क्या चाहते हैं कि हमारा जो पेज हो बिना बफरिंग के ओपन हो, यानी कि सिंगल पेज एप्लीकेशन हम नॉर्मली बनाते कैसे हैं, यही हमको करना है। तो हमने यहाँ पे 4 लिंक बनाया, एक बनाया होम, दूसरा अबाउट, तीसरा हमने बना लिया प्रोफाइल, और फोर्थ हमने बनाया कॉन्टेक्ट का। तो 4 हमने यहाँ पे बना लिया, और अकॉर्डिंग टू दैट हमने इसके डिस्प्ले क्या करना है ये भी हमने यहां पे दे दिया, अबाउट, प्रोफाइल, प्रोफाइल एंड कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट। नाउ अब ये हमारा नवबार फाइल हमारा बन गया। नेविगेशन बनाने के बाद अब हम बनाएंगे फंक्शन जिसमें कि बेसिकली हम क्या चाहते हैं कि हमारा पेज
लुक कैसा हो, तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक सोर्स के अंदर फाइल बनाया जिसका नाम दिया app.jsx। आप नेम कुछ भी ले सकते हो, बट नॉर्मली ऐप, यहाँ पे हम ऐप का मेन मोटिव क्या होता है, एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन हमने यहाँ पे बनाया और इस एप्लीकेशन में सबसे पहले तो हमने फंक्शन बना लिया और इस फंक्शन में जो जो हमारे रिक्वायरमेंट है उसको हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। सो पहला हम इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट रिएक्ट राउटर डॉम के अंदर मेन टैग जो हमारा होता है ब्राउजर राउटर। ब्राउजर राउटर के अंदर होता है ब्राउज, और ब्राउजर राउटर के अंदर होता है रूट्स, और रूट्स के अंदर होता है रूट। तो इन तीनों को हम यहाँ पे पहले इंपोर्ट कर लेंगे, ब्राउजर राउटर रूट्स एंड रूट, ये तीनों हमने इंपोर्ट कर लिया। कहां से? रिएक्ट राउटर डॉम से। नाउ अब आप इस ऐप पे किस किस पेज को यूज करना चाहते हैं, जितने भी पेज यूज करने हैं उनको अब हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। तो इंपोर्ट करने के लिए मेरे पास पेज अभी हमने बनाए नहीं है, लेकिन अब हम एक बना ले रहे हैं। सो हमने यहाँ पे एक फोल्डर बनाया जिसका नाम दे दिया कंपोनेंट्स, और इस कंपोनेंट्स के अंदर हमने सबसे पहला बनाया about.jsx, और अभी हम केवल सिंपली मैसेज ही केवल शो कर रहे हैं, सो दैट कि आपको बेटर लुक से दिखाई दे जाए, पता लग जाए कि हाँ भैया हमें बनाना, बेसिकली हमको बनाना कैसे है और कैसे हमको यूज करना है। सो हमने यहाँ पे एक होम H1 में हमने लिख दिया दिस इज माई अबाउट पेज, ये मेरा अबाउट पेज है। और इसी तरह से जो 4 हमें पेजेज बनाने हैं वो हमने बना लिया contact.jsx। contact.jsx के अंदर भी हमने लिख दिया दिस इज माई कॉन्टैक्ट पेज, या आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए जो भी आपको देना है। सो हमने यहाँ पे फ्रैगमेंट टैग के अंदर मल्टी लाइन हम लिखने जा रहे हैं। जैसे हमने लिखा H1 में कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, और कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन में हमने अपने जहां से हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उसका हमने कोड स्क्वाड प्राइवेट लिमिटेड, H65 सेक्टर 63 नोएडा, एंड पिन कोड हमने दे दिया। सो ये मेरा कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन हो गया। नेक्स्ट पेज हमने बनाया होम.jsx, और इस पे भी हमने होम के लिए फंक्शन बनाया और लिख दिया सिंपल में कि दिस इज माई होम पेज, दिस इज माई होम पेज। ऐसे हमको करना क्या चाहिए, पूरे पेज को डिजाइन करना चाहिए। अगर हम पेज डिजाइन करते हैं तो ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए हमने छोटे छोटे एक एक लाइन लिख दिया। और 4th पेज हमारा था प्रोफाइल.jsx, और प्रोफाइल.jsx में भी हमने प्रोफाइल इंफॉर्मेशन लिख दिया, प्रोफाइल इंफॉर्मेशन, और डिव को हमने क्लोज कर दिया। नाउ अब हमने जितने भी पेजेज बनाने थे वो पेजेज सारे हमने बना दिए, और इसको आप सेव भी कर लीजिएगा। अदरवाइज क्या होगा, जब आप रन करेंगे तो आउटपुट नहीं आएगा, और जब आप उस पेज को एक्सेस करने जाओगे तो एरर दे देगा। सो अब हमने क्या किया, पहले जितने भी हमारे पेजेस थे उनको अब हमने इंपोर्ट किया। अबाउट को हमने इंपोर्ट किया, इंपोर्ट कॉन्टैक्ट को हमने इंपोर्ट कर लिया, देन इंपोर्ट होम। नेक्स्ट हमारा है प्रोफाइल, प्रोफाइल को हमने इंपोर्ट कर लिया, इंपोर्ट प्रोफाइल, एंड नभवार को भी हम यहां पे इंपोर्ट करेंगे, नभवार
बस इतना ही हमारा। देन अब इसको हम डिजाइन करें, तो डिजाइन करने के लिए मल्टी लाइन जब भी लिखना होता है तो हम क्या करते हैं, मल्टी लाइन के लिए जरूरी होता है कि आप हमेशा फ्रेगमेंट टैग के अंदर ही लिखें। सो सबसे पहला मेन टैग हमारा टॉप लेवल का टैग हमारा होता है ब्राउजर राउटर। ब्राउजर राउटर के अंदर सबसे पहले हमने नवबार को कॉल कर लिया, जो हमारा नेविगेशन बार था जिससे कि हम एक पेज से दूसरे बार पे पेज पे जा रहे हैं, उसको हमने कॉल कर लिया। देन रूट्स, अब वहां से रूट्स हमको बताना है कि क्या कौन से पेजेज हमको कॉल करने हैं। रूट्स के अंदर हमने सारे पेज के इंफॉर्मेशन रूट के अंदर हम पास करते हैं। जो हमारा पेज अभी हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया है, उसको जो पाथ हमने नवबार में डिजाइन किया था, उस पाथ पे अब किस पेज को कॉल करना है वो हम रूट के अंदर देते हैं। तो पाथ हमारा सबसे पहला पाथ था जो कि होम पेज के लिए था, और इस होम पेज का हमको किस पेज को कॉल करना है, तो एलिमेंट टैग के अंदर हम इसको पास एट्रीब्यूट में पास करते हैं कि किसे हमें कॉल करना है। तो रूट के अंदर हमने कहा कि हमको पहला होम को कॉल करना है, और ऐसे ही अब हमने जितने भी हमारे पेजेज हैं, 4 पेज है, 4 पेज को हमने यहाँ पे दे दिया। उसके बाद हमारा था अबाउट, नेक्स्ट हमारा था कॉन्टेक्ट, एंड लास्ट प्रोफाइल। सो हमने सारे पेज को पाथ बता दिया, और पाथ पे किस पेज को कॉल करना है उस पेज के इंफॉर्मेशन को हमने यहाँ पे अबाउट पेज के जो हमने इंपोर्ट किया था उसे हमने यहाँ पे पास कर दिया। नाउ अब एक कंप्लीट हमारा एक पेज नेविगेशन बार एक्सेसिबिलिटी हमारी तैयार हो गई। इन बिटवीन पहले हम इसको स्टार्ट कर देते हैं सो दैट कि स्टार्टिंग का टाइम हमारा बच जाए, और फिर हम इसको कॉल करते रहेंगे। npm स्टार्ट हमने यहाँ पे लिख दिया। npm स्टार्ट क्या करेगा, इन बिटवीन आपके प्रोजेक्ट को कंपाइल करेगा, अगर कोई एरर है तो एरर को भी वो बताएगा। नाउ अब इस ऐप को हमें कॉल करना है, कहाँ पे कॉल करना है, कॉल करना है हमेशा कॉल कहाँ पे करते हैं, पैरेंट। पैरेंट हमारा कौन होता है, index.js। सो index.js पे हम आए और यहां हमने इंपोर्ट किया, किसको इंपोर्ट किया, ऐप को, और इंपोर्ट करने के बाद उसे हमने कंज्यूम कर लिया। अब कंज्यूम तो कर लिया, अब चेक करना है कि ये हमारा वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। करने उसके लिए हमने ओपन किया होम, अबाउट, प्रोफाइल, कॉन्टैक्ट। अब ये पेज ओपन हो रहा है बट आउटपुट नहीं आ रहा है, यानी कि जो CSS पेज CSS हमारा है उस CSS में कुछ हमारे हैं। CSS में हम जाएं और एक कलर कॉम्बिनेशन जो हमने दिया था, ये वाइट जो हमने दिया था, इस वाइट के चलते वो आउटपुट नहीं आ रहा है। नाउ अब आप चेक कीजिए यहां पे, नो कलर कॉम्बिनेशन केवल प्रॉब्लम है। कलर कॉम्बिनेशन को हम चेक करेंगे, आउटपुट मेरे पास आ जाएगा। अब ये देखिए पेज हमारे ओपन होके आ रहे हैं, लेकिन कोई भी हमारा नेविगेट नहीं हो रहा है और कहीं भी बफरिंग नहीं हो रहा। यही हमारा बेसिकली हम इसी को कहते हैं कि जो वर्क हम कर रहे हैं वो वर्क हमारा क्या है, स्पा, यानी कि सिंगल पेज एप्लीकेशन जो हमारा होता है। सिंगल पेज एप्लीकेशन में क्या होता है कि कभी भी आपका जो पेज है वो बफर नहीं करता है, बफरिंग नहीं करता है। सो बफरिंग नहीं करता है तो बफरिंग नहीं कर रहा है, इसी चीज को हमने यहाँ पे आपको बताया है कि कैसे ये बफरिंग नहीं कर रहा है। अबाउट ऐप के अंदर आप चेक कर लें, कंपोनेंट्स, अबाउट, कॉन्टैक्ट, होम, प्रोफाइल, होम, प्रोफाइल, एंड नाउ योर पेज इज सक्सेसफुली रन। सो इस तरह से हम क्या करते हैं, कोई भी वेबसाइट अगर बनाना होता है, अब डिजाइन आप जैसा करोगे वैसा आपके पास ये आएगा। सो रिएक्ट राउटर का एक ये सिंपलेस्ट है, इसी को हम फर्दर आगे और इंक्रीज करेंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि भाई अब हम इसमें लिंक को कैसे यूज करेंगे। अभी तो हमने ये यूज किया था, केवल सिंपल नव लिंक को हमने यूज किया था। अब नेक्स्ट हम लिंक को कैसे यूज करेंगे,
अगर एक स्लाइडर के साथ हमको पेज बनाना है कि हम स्लाइड यूट्यूब स्टाइल या इंस्टाग्राम स्टाइल अगर आपको पेज बनाना है तो कैसे हम इसको क्रिएट करेंगे। सो आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है, यू मस्ट बी कमेंट। सो थैंक्स फॉर टुडे।